हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजा राम गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। चारों ओर उनके नाम की चर्चा थी क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। उनका एक पुत्र जिसका नाम सुनील था। सुनील देखने में बहुत ही सुंदर था, गठीला बदन और लंबे कद काठी का। जब वह इंटर पास हुआ तो राजा राम ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। जब वह शहर में पढ़ने के लिए गया तो पहले दिन ही उसे एक लड़की मिली जिसका नाम प्रीति था। प्रीति एक अच्छी लड़की थी। उसके पिताजी एक वकील थे। एक दिन कॉलेज की सीढ़ियों पर सुनील और प्रीति की मुलाकात हुई। उनके बीच कुछ बात हुई। बात करने के बाद दोनों क्लास के अंदर चले गए। प्रीति सुनील की बातों से बहुत प्रभावित हुई। एक दिन उसने सुनील से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सुनील एक आदर्शवादी व्यक्ति था। उसे प्रीति पसंद तो थी, लेकिन बिना अपने घर वालों से पूछे शादी नहीं कर सकता था। उसने प्रीति को ये बात बताई कि अगर मेरे घर वाले तैयार हो जाएंगे तो मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं। प्रीति ने सारी बात अपने पापा को बताई तो उसके पापा ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सुनील के पापा से बात करके तुम्हारी शादी पक्की करवाता हूँ। छुट्टियों के दिन में जब सुनील अपने घर गया था तब प्रीति और उसके पापा उसके घर शादी की बात करने के लिए आए थे। सुनील के घर वालों को लड़की बहुत पसंद आई और अगले महीने सुनील और प्रीति की शादी हो गई। इस शादी से सभी लोग बहुत खुश थे। सुनील प्रीति से बहुत प्यार करता था। सुनील और प्रीति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सुनील को कॉलेज से ही एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रीति कुछ दिन घर पर रहती और कभी कभी सुनील के पास भी। सुनील ने कहा कि तुम केवल घर पर मम्मी पापा की सेवा करो, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों बाद सुनील और प्रीति को एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम रवि रखा। घर में सब बहुत खुश थे। रवि जब 5 साल का हुआ तो पहली बार उसका नाम गाँव के ही प्राथमिक स्कूल में एडमिशन कराया गया। रवि बहुत ही मासूम था, पढ़ने में बहुत तेज, अपने बाप पर ही गया था। एक दिन जब प्रीति रवि को स्कूल से लाने के लिए गई तो उस दिन बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थी। सड़कों में गाड़ियां बहुत तेजी से आ जा रही थी। उसने रवि का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वापस आते वक्त अचानक रवि का हाथ उससे छूट गया। जब उसने देखा कि वो सड़क के बीच खड़ा है तो प्रीति हड़बड़ा कर उसके पास भागी तो सामने से आ रही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। परिवार के सभी लोग आ चुके थे, लेकिन उसे सुनील का ही इंतजार था। कुछ देर बाद सुनील भी अस्पताल पहुंच गया। उसने डॉक्टर से पूछा कि प्रीति कब तक ठीक होगी, तो पता चला कि उसका बचना मुश्किल है क्योंकि उसके सिर में गंभीर चोटें लगी हुई थी। सुनील को तो ऐसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया अब उजड़ने वाली है। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो प्रीति के सामने जा पाए। धीरे धीरे जब वो अंदर जाने लगा तो उसे रवि दिखाई दिया। मासूम सा बच्चा। उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि कुछ देर बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। सुनील अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। सबसे ज़्यादा उसे अपने बेटे की चिंता थी कि आगे उसका क्या होगा। जब सुनील अंदर प्रीति के पास गया तो उसने कहा कि प्रीति तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन प्रीति को सब पहले से ही मालूम था कि वह बचेगी नहीं। उसने सुनील का हाथ पकड़ा और पूछा कि सुनील, क्या तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगे? तो सुनील ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। प्रीति ने कहा कि सुनील तुम दूसरी शादी कर लेना, क्या तुम करोगे? सुनील ने कहा कि वह केवल तुमसे प्यार करता है, अब वह किसी से भी शादी नहीं करेगा, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। सुनील की बात सुनकर प्रीति बोली कि तब मेरे बेटे रवि का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? सुनील रोते हुए बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्या तुम अच्छी नहीं होगी क्या? थोड़ी देर में प्रीति ने सुनील की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जैसे कहा हो कि अलविदा सुनील। कुछ ही क्षणों में सुनील की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया क्योंकि प्रीति अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। बेचारा रवि अब बिन माँ के हो गया। सुनील बस रवि को ही देखकर रोता ही रह गया। कुछ दिनों तक उसे अपने पास लिए रहा कि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। छुट्टियां पूरी होने के बाद सुनील वापस अपने काम पर लौट गया।
और उसने अपने पिताजी से कहा कि रवि को किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। सुनील को अब काम करने में मन नहीं लगता था। सारा दिन वह उदास ही रहता था कि इस दुनिया में अब रह ही क्या गया है। वो सोच रहा था कि 2-3 साल नौकरी करके बहुत सारा पैसा कमाकर दुनिया की सैर पर निकल जाएगा, क्योंकि उसका दिल अब प्रीति के बिना नहीं लगता था। उधर सुनील के घर वाले बूढ़े हो गए थे। उन्हें रवि के भविष्य की चिंता थी कि आगे कौन देखेगा। उन्होंने सुनील को फ़ोन करके बताया कि सुनील, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक रवि की देखभाल नहीं कर सकते और तुम्हें भी एक जीवन साथी मिल जाएगी। बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। सुनील ने शादी की बात को लेकर कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद सुनील जब अपने घर वापस आया तो उसके घर वालों ने बताया कि बहुत जगह से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, अगर शादी करना चाहते हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छे घर की है, वो लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। कब तक अकेले रहोगे? एक ना एक दिन शादी तो करना ही पड़ेगा। क्यों, रवि अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? सुनील बहुत परेशान था। उससे ही सारी बातें पूछी जाती थी। वह बराबर शादी के लिए इनकार करता रहता था, क्योंकि उसने प्रीति से दूसरी शादी करने के लिए मना किया था। वो हैरान था कि अभी उसकी पत्नी को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और घर वाले दूसरी शादी के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लग गए हैं, जबकि उसकी पत्नी बेचारी प्रीति को भगवान ने उसे छीन लिया था। वह प्रीति का स्थान किसी को नहीं देना चाहता था। मानसिक रूप से वह बहुत परेशान हो गया था। कुछ दिन बीतने के बाद उसके पड़ोसियों ने कहा कि जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई तो दूसरी बदल ली। स्त्री का यह कितना भयानक अपमान है। यह सुनकर सुनील अपने पड़ोसियों का मुंह बंद कर दिया करता था कि तुम्हारे घर में भी स्त्रियां हैं और तुम लोगों की इतनी घटिया सोच है, जबकि हमारा गांव जिसका इतना बड़ा नाम है, मेरे पिताजी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप लोग मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। मेरी अंतरात्मा मुझे इजाज़त नहीं देती और मुझको यह शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा की कुंवारी लड़की से शादी कर लूं। मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। जब तक मेरे अंदर प्रीति की याद बसी है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। कुंवारी तो दूर की बात, मैं किसी विधवा से भी शादी नहीं करूंगा। ये सब सुनकर पड़ोसी तो वहाँ से चले गए, लेकिन उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा जिंदगी भर अकेला ही रह जाएगा और इस छोटे से रवि का ख्याल कौन रखेगा। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने सुनील को एक लड़की से मिलवाया और उसे बहुत समझाया कि लड़की बहुत अच्छी है, इससे शादी कर लो। लेकिन सुनील बिना कुछ बोले ही वहाँ से आ गया। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह प्रीति का स्थान किसी और को देना नहीं चाहता था, लेकिन घर और रिश्तेदारों के बहुत समझाने के बाद और रवि के भविष्य को सोचकर उसने उसी लड़की से शादी कर ली। घर और परिवार वाले बहुत खुश थे कि चलो किसी तरह से तो माना ये। शादी के बाद उसके पड़ोसी ने उससे कहा कि तुम तो बहुत कहा करते थे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। विधवा तो छोड़ो, तुमने तो एक कुंवारी लड़की से ही शादी कर लिया। क्या अब उसकी ज़िंदगी खराब नहीं हुई? दूसरों को ज्ञान देने से आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत बड़ा ही मुश्किल है। तुम तो एक उदाहरण भी नहीं रख सके जिस पर और लोग भी चल सकें। ये सब सुनकर जैसे सुनील के ऊपर घड़ों पानी फिर गया। उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि जवानी के जोश में मैंने एक क्या कर दिया। पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी वो उन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उसे आज प्रीति बहुत याद आ रही थी। उसने प्रीति से माफ़ी भी मांगी कि मैंने तो रवि की खातिर दूसरी शादी कर ली। सोचा था नौकर रवि को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। कुछ दिन सुनील अपनी नई पत्नी और रवि को लेकर शहर अपने काम पर चला गया। प्रीति की मृत्यु के बाद रवि अपने दादा जी के साथ ही रहता था। तब सुनील ने सोचा था कि शादी के बाद जब पत्नी साथ रहेगी तो रवि को भी अपने साथ रखूँगा और नई पत्नी जिसका नाम रेशमा था, रवि का ख्याल उसकी माँ की तरह ही करेगी। यही सब सोचकर सुनील शहर आ गया था। शहर आने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों तक रेशमा तो ठीक से रही, लेकिन सुनील के जाने के बाद वो रवि को परेशान करने लगी। वो कभी कभी रवि को मार भी देती थी। रवि अब थोड़ा समझदार हो गया था। उसे अब उसकी माँ याद आती थी। वो अपनी माँ प्रीति को याद करके रोने लगता था। इन सब बातों का पता सुनील को बिल्कुल भी नहीं था। रेशमा ने रवि को डराया था कि ये सब बातें
सुनील से नहीं बताएगा। एक दिन सुनील किसी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ और उसने जाते हुए रेशमा से कहा कि रवि का ध्यान रखना। यह कहकर वो चला गया। इधर सुनील के ना रहने पर रेशमा रवि को और ज़्यादा परेशान करने लगी। उसने उसे स्कूल भी जाने से मना कर दिया और उससे घर का काम करवाने लगी। एक दिन रवि के हाथ से कांच का एक गिलास टूट गया। यह देखकर रेशमा रवि को बहुत मारी और उसने उसे सारा दिन खाना नहीं दिया। रवि तो अभी बच्चा था ही, भूख के मारे उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। रात को बिना कुछ खाए हुए भूखा ही सोने चला गया। यह सब देखकर रेशमा का दिल भी नहीं पिघला। उसने भी रवि को खाने के लिए नहीं कहा। संयोग से उसी दिन मीटिंग कैंसिल होने के बाद सुनील दूसरे दिन ही वापस आ गया। आते ही वो रवि के पास गया। ओह, बाहर से रवि के लिए उसके मनपसंद के सामान लेकर आया था। उसने सोचा था कि रवि ये सब देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन इतना सारा सामान देखकर रवि के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था। अपने पापा को देखकर रवि रोने लगा और उससे लिपट गया। सुनील को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसने रवि से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है? सामने रेशमा खड़ी थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया। रवि की आंखों में डर था। यह देखकर सुनील ने रेशमा को वहां से जाने को कहा और किसी तरह रवि को समझाया और पूछा कि खाना खाया कि नहीं। यह सुनकर रवि रोते हुए बोला, पापा आज मुझे सारा दिन खाना नहीं मिला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना सुनकर सुनील ने रेशमा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि रवि आज भूखा क्यों है, सारा दिन उसने खाना क्यों नहीं खाया। सुनील को रेशमा के कृत्यों के बारे में समझ आ गया था। रेशमा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, सुनील ने रेशमा को 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। उस दिन सुनील रवि को लेकर अपने पास सोया और रात भर दोनों बस प्रीति को ही याद करते रहे। सुनील ने जो सोचा था वह बिल्कुल उल्टा हो गया था, इसलिए उसने रवि को आज फिर अपने पिताजी के पास वापस गांव भेजने को मजबूर था, क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। सुनील जब शादी के लिए रेशमा को देखने गया था तो सभी ने बताया था कि रेशमा बड़ी अच्छी लड़की है और सबका ख्याल भी अच्छे से रखती है। रवि को वह सौतेला नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह ही समझेगी, लेकिन यह सब झूठ है। औरत चाहे कितनी नेक दिल की हो, वो कभी भी अपने सौतेले बेटे से प्यार नहीं कर सकती। सुनील रवि को लेकर अब गांव में अपने पिताजी के पास आ गया था और उसे यही लग रहा था कि उसको यह दुख अपना वादा तोड़ने की सज़ा है जो वो अपनी पत्नी प्रीति से उसके आखिरी वक्त में किया था। सुनील अब दुनिया के माया जाल से ऊब चुका था। अब उसने निश्चय कर लिया कि अब वह गांव में ही रहेगा और यहीं रहकर ही रवि को पढ़ाएगा और उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि रवि में ही उसे उसकी प्रीति नजर आती थी। रेशमा से उसका दिल टूट चुका था। अब वो अपने माता पिता के साथ प्रीति की यादों के सहारे रवि को लेकर गांव में रहने लगा। सुनील ने रेशमा को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।